तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार बहुत सारे रिसोर्सेज है, अभी बहुत सारे रिसोर्सेज है और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कि भाई हमें क्या करना चाहिए। मैंने खुद भी आपको मटेरियल भेजे हुए हैं। मैं आपको स्टेप वाइज सीक्वेंसली बताऊंगा ताकि आप अपना सब्जेक्ट वाइज जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी, आईओसी, ओसी और जितने भी सब्जेक्ट है ना, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, कौन कौन से मटेरियल आपको एक्चुअली में यूज़ करने चाहिए, वही इस वीडियो में रहेगा। मैंने आपके लिए एक प्यारी सी पीपीटी बनाई है। जो बहुत बच्चों को दिक्कत है यार, 2026 या 27 क्रैक करना है, तो जो रिसोर्सेज वगैरह है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और अगर गलती से कोई गलत रिसोर्स अपन चूज कर लेते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमारा जो सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और हमें ना कभी कभी पता नहीं रहता कि बेस्ट रिसोर्स क्या होता है और प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करनी चाहिए। तो यही रहेगा इस वीडियो में। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है फिजिक्स के लिए बेस्ट रिसोर्सेज वगैरह क्या फॉलो करनी है। तो बहुत बच्चे ना ये करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, जो कि एनसीईआरटी कभी भी नहीं छोड़नी है। अगर आप ड्रॉपर भी हो, अगर आप क्लास 12th में हो, तो यार आपको मस्ट है एनसीईआरटी, क्योंकि इससे बोर्ड के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ो ना, बस आप एक बार रीड थ्रू कर लो, आपको ना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने की ज़रूरत है। दूसरा जो बुक है एस सी वर्मा, एस सी वर्मा में मैंने जो करा था वो था लेवल 3 के क्वेश्चन एडवांस के लिए। तो आप भी वो कर सकते हो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है लेवल 3 के क्वेश्चन। और लास्ट में यार द लेजेंडरी बीएम शर्मा सेनगेज की, ये मैंने पूरा किया था इलस्ट्रेशन वगैरह। और जेई एडवांस में मेरे केमिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट नंबर थे ड्यू टू सेनगेज बीएम शर्मा। तो ये बहुत ही लेजेंडरी बुक है, ये आपको नहीं करना। ऑप्शनल एडवांस में बहुत बच्चे ना इरोडोव क्रोटोव करते हैं, है ना। तो भाई इसमें देखो, ज़्यादा डिटेल में जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस वीडियो में। ये आपको सिंपली नहीं करना। ये अगर आपको 500 रैंक के अंदर लानी है, टॉप 500 के अंदर अगर आप टारगेट करो, तभी इरोडो वैलिड है, वरना उसके उसके पहले तो यार मैं प्रेफर और सजेस्ट दोनों नहीं करता। इरोडोव के कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, मार्किंग वगैरह, अगर वो आपको चाहिए तो मैं ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने खुद भी किए थे मार्किंग्स। बाकी मेंस तक ये आपको बुक छूनी भी नहीं है, ये तीन आपका रहना चाहिए। अब सीक्वेंस पे आ जाता है कि कैसे कैसे फॉलो करना है, ऐसी बार मैं पहले करूँ कि सेनगेज पहले करूँ, एनसीईआरटी कब करूँ, है ना। तो सीक्वेंस आपका यही रहना चाहिए कि एनसीईआरटी को ना आप पहले पढ़ लो लेक्चर को, और इससे ये हेल्प होती है ना, लेक्चर के दौरान ना हमें फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, समझ में नहीं आती, लगता है कि बहुत सारे जो फॉर्मूला वो डिराइव करना है, ये करना है, वो करना है। तो एक बार रीड कर लेना, आपको मैक्सिमम चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसका यही फायदा है कि आपको पहले से पता रहेगा कि ये टॉपिक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, कोचिंग नोट्स। कोचिंग नोट्स और एस सी वर्मा दोनों इक्विवेलेंट है ना। और एस सी वर्मा के जो थ्योरी और एग्जाम्पल है, मैंने इसके एडवांस के लिए लेवल 3 के क्वेश्चन किए थे जो लास्ट में दिए रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा काम आता है। और जो अभी 2025 में जो जेई एडवांस का पेपर था, वहाँ एक क्वेश्चन डायरेक्ट एस सी वर्मा से उठ के आया था, तो ये एक बार आप कर लेना। और ये जो बुक है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का सेनगेज, है ना, इससे अच्छी कोई बुक आपको मिलेगी नहीं। इससे आप जितना प्रैक्टिस कर पाओ, मेरे जेई एडवांस, मतलब जेई मेंस की बात नहीं कर रहा, जेई एडवांस में मेरे सेकंड हाईएस्ट थे फिजिक्स में, और ये ड्यू टू द सेनगेज सीरीज और बीएम शर्मा। वीकली आप टारगेट करो पीवाईक्यू प्रैक्टिस को, ये भी बहुत ज्यादा मस्ट है। ये चार चीज करनी है आपको, इससे ज्यादा आपको मटेरियल नहीं चाहिए फिजिक्स में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज आपको करनी है एनसीईआरटी की थ्योरी। बहुत बच्चों को लगता है कि आईओसी ओसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मस्ट है। ड्रॉपर्स को भी एनसीईआरटी करनी है। कोचिंग के नोट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत बच्चे ने इसको प्रायोरिटी नहीं देते। कोचिंग नोट्स रिवाइज करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, मैं जो यूज करता था, देखो मैं थोड़ा आलसी था, मैं आपको मजाक नहीं करूंगा, मैं जो क्लास के नोट्स वगैरह है ना बनाने में, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत बच्चों को अजीब लग सकती है, और नोट्स वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो मैं क्या करता था, डायरेक्ट पीडीएफ का वो मर्ज पीडीएफ बोल के एक चीज आती है, तो उसको करके मैं उसको यूज करता था। इसमें जो सबसे ज्यादा काम की चीज है ना, दैट इज इलस्ट्रेशन। मर्ज पीडीएफ बोल के एक आता है, तो आप मर्ज कर लेना पीडीएफ, जो भी कोचिंग, कोई भी कोचिंग से पढ़ लो, मर्ज पीडीएफ बहुत काम आएगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो ना, आपको बहुत हेल्प होगी मर्ज पीडीएफ में। उसके बाद आपको एन अवस्थी करनी है, एन अवस्थी के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, तो इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हो। मैंने ये फॉर्मूला निकाला था एन अवस्थी करने का, कि कोई भी 10 क्वेश्चन करूंगा रैंडमली, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। लेवल 3 लेवल में डिवाइडेड होता है, 1 2 3, और तीनों में मैं बस रैंडमली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जो मेरे को लगता था डिफरेंट डिफरेंट है। और आप भी ऐसा ही ट्राई करो अगर आपके पास टाइम कम बचता है। और लास्ट, मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता था फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज, और इससे 80% क्वेश्चन रिपीटेड आता था, इसलिए मैंने एन अवर्स से थोड़ा कम प्रैक्टिस किया। बट ये सीक्वेंस वाइज चलना है ना, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी, फिर कोचिंग के नोट्स, इसमें इलस्ट्रेशन वगैरह बहुत आते हैं, मतलब जो क्लास के क्वेश्चन हो गए,
वो आप एक बार प्रैक्टिस करना, और उसके बाद एन में 30 क्वेश्चन करोगे, दैट इज मोर देन एनफ। फिर आपको PYQs पे जंप करना है। मेरे केमिस्ट्री में मेंस में सबसे हाईएस्ट है और इसका रीजन यही था। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला रिएक्शन मैकेनिज्म में ध्यान देना है। इसमें ना बहुत सारे लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं है एनसीईआरटी, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं जो करता था रिपीटेडली लिख लिख के आप अगर ट्राई करो तो बहुत बेटर रहता है। कोचिंग नोट्स आपको रेफर करने हैं। आर्य बाबा का हो गया, दैट इज मतलब आर्य बाबा के नोट्स मतलब दैट इज ग्रेटर देन एनसीईआरटी में बोलूंगा। कुछ कुछ लेजेंडरी टीचर्स हैं, वो उनके आप नोट्स फॉलो कर सकते हो, कोचिंग नोट्स। और कोचिंग नोट्स अगर आपको टीचर के मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद MS चौहान के एडवांस प्रॉब्लम्स करना, आपको बहुत हेल्प होगा जेई एडवांस में। और PYQs में मस्ट एम्फोसिस करना। फिर आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में एक यहाँ चीज मिसिंग है, वो आप मेरे को बताना क्या है। एनसीईआरटी तो करनी है, ये तो सभी बताते हैं। कोचिंग नोट्स की समरी भी करनी है, ये भी अपन को पता है भैया। तो इसमें मिसिंग क्या है, इसमें जो एक बुक है ना भाई, इसने मेरा एडवांस बचाया था। ये PMS सर का है, पीयूष माहेश्वरी सर, अगर आप जानते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसका बुक का आप टेलीग्राम से ले लेना, टेलीग्राम पे मिलता है ये फ्री में। तो ये आप यूज़ करना, बहुत हेल्प होगा आपको। ठीक है। बाकी ये बच्चे बहुत करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, JD ली करना चाहिए या VK जायसवाल करना चाहिए। तो भाई इनमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यही करा था PMS सर का। देखो बाकी दोनों में मैंने आपको बताया था, इरोडोव, JD ली, VK जायसवाल, ये सब आपको एडवांस के लिए नहीं करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक इसको एडवांस के लिए बनाया नहीं गया। ये ऑथर फ्रेंडली बुक है, मतलब एक ऐसी बुक है जो ऑथर्स को पढ़ाती है। तो वो आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडवांस वो नहीं पूछता। PMS सर का बुक जो है ना डायरेक्ट रेलेवेंट है, मतलब इससे मैं बोलूंगा 100% अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बुक है। गुरु पूर्णिमा के ऑफर में PW 3.0 बैच ऑफर कर रहा है। PW के अर्जुना 3.0, लक्ष्य 3.0 और प्रयास 3.0 आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे। क्लास 11 के बच्चों के लिए अर्जुना JEE 3.0 2026 4399 के प्राइस पे, और अर्जुना JEE 2.0 हिंदी 2699 के प्राइस में। क्लास 12 के बच्चों के लिए लक्ष्य JEE 3.0 2026 4399 के प्राइस पे, और लक्ष्य JEE 2.0 2026 हिंदी 2699 के प्राइस में। और ड्रॉपर बच्चों के लिए आपको प्रयास JEE 3.0 2026 4200 के प्राइस पे, और प्रयास JEE 2.0 2026 हिंदी 2699 के प्राइस में मिलेगा। और इन सभी पे आपको एडिशनल ऑफरिंग में चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे PW के ऐप में, DPP विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट, और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलेगी। और आपको अगर JEE के बुक्स चाहिए तो आपको वो PW स्टोर पे अभी ऑफर पे मिल जाएगा। और इन सभी बैचेस पे मैक्सिमम ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड SHW150 यूज कर सकते हो। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। और ये कुछ टिप है केमिस्ट्री के लिए जो आप सभी को फॉलो करना है। IOC और OC में एनसीईआरटी को कभी छोड़ के जाना नहीं है। और जो दूसरी चीज़ है, फिजिकल में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसमें जो मैंने मेन सोर्स रखा था वो PYQ था। N80 को मैं बस ऐसे यूज़ करता था ताकि यार बस चेक में रहूँ कि एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि इसमें जो 80% क्वेश्चन है ना फिजिकल में, ये आपको रिपीटेड मिलेगा। और मैथमेटिक्स के लिए आ जाता है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला शीट किसी भी कोचिंग का, सेनगेज जी तेवानी सर का बहुत अच्छा रहता है। सॉल्व, अनसॉल्व और इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन जो है ना, एक DPP भी आती है, एक छोटी सी मोटी सी, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो JEE मेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है वो DPP। और बाकी इसके जो टोटल इलस्ट्रेशन अगर आप करके जाओगे ना, आपका एडवांस तक भी क्रैक हो जाएगा। बहुत बच्चे अरियन सीरीज के बारे में भी बोल रहे थे, तो अरियन सीरीज मैं आपको ये बोलूँगा कि ठीक ठाक है, बट भाई सेनगेज इज बेटर देन अरियन सीरीज, तो मैं आपको बोलूंगा ये अवॉइड करो। जिसमें ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ है ना, तो ये उतना मैंडेटरी बुक नहीं है। ये अगर आपको तब करना है जब आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ हो। और लास्ट में यार PYQs, लास्ट के 20 ईयर्स सबसे ज़्यादा हर एक चीज़ में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, PYQ, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले मटेरियल करने भागते हैं फिर PYQ करते हैं, बट मैं उल्टा करता था। मैं पहले PYQ से स्टार्ट करता था, फिर सेनगेज पे आया, फिर कोचिंग नोट्स, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है, थोड़ा बहुत लेक्चर्स वगैरह का बहुत लेंदी रहता है। फॉर्मूला शीट साथ में लेके बैठता था ताकि यार हर दिन मैं रिवीजन कर पाऊँ प्रॉपरली। अरे यार लास्ट में एक चीज़ जो ऑनलाइन बच्चों को बहुत हेल्प करेगी, देखो एक टॉपर के पास भी सेम मटेरियल रहता है और आपके पास भी सेम मटेरियल रहता है, लेकिन यार रैंक में बहुत डिफरेंस आता है, बहुत बच्चों को सिलेक्शन अटक जाता है। और इसका जो मेन रीज़न है ना कि भाई क्वेश्चन नहीं बनते ऑनलाइन में, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अगर आपको एक डिटेल वाली वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताना, लेकिन यार इसको सॉल्व करने का एक बेसिक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि यार आपको भटकना ना पड़े इधर उधर। सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, हर रिसोर्स जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी फ्रीली, है ना। अगर आप फिजिक्स के लिए कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा आशीष अरोड़ा सर है,
एल्डुनिटी है, मैथमराइजिंग है मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए डेक्स्टर चेम है। तो ये कुछ कुछ चैनल है केमिस्ट्री के लिए जो मैंने लिखे हैं, ये सारे आपको काम आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। और क्वेश्चन जिनसे नहीं बनते ना ऑनलाइन में, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी रिसोर्सेज पर डायरेक्टली जंप मत करना, है ना। एक बात एज अ भाई मान लो मेरी, आपको पहले करना है यूट्यूब पे जो सीरीज होती है, जो फॉर्मूला सीरीज हो गया, सबसे पहला क्या है फॉर्मूला सीरीज, उसके बाद क्या है PYQs का सीरीज, है ना। मैं आपको स्टेप वाइज लिख रहा हूँ PYQs। सबसे पहले क्या F1 मत समझ लेना, F1 रेसिंग। और लास्ट और थर्ड में जो है कि भाई आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी उनके सीरीज रहते हैं। तो ये तीन आपका सीक्वेंस आना चाहिए। बाकी यही था इस वीडियो में, बाकी आपका भाई आप सभी को थैंक यू बोलता है।